身边经过，你微笑的那刻已融入我心窝。晴空下的你我多快乐，你约定的承诺像是一首情歌，在心底附和，微笑代替沉默，像绚烂的烟火。就这样遇见你，不知不觉靠近，融化掉了任性，独有的我说你，好像对你有种感应，却不敢轻易相信。就这样遇见你，我充满了惊喜，整个在我记忆拥有默契，在我生命里让我遇见了你。हाँ, कितना बोरिंग है। हमेशा मुलाकात उसके साथ क्यों? मेरे नाक में दम कर रखा है, कहीं से भी उठकर आ जाता है। हाँ, मुझे गुस्सा आ रहा है। रॉक पेपर सीजर, 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 रॉक पेपर सीजर। ठीक है, मैं हार गया। ये लो, मैंने तुम्हारे लिए लाया था, तुम्हें पसंद आया? बहुत अच्छा। ठीक है, मैं तुम्हें कहीं खाने पर ले जाता हूँ। ये देखो, बेबी वेल गा रही है। ये देखो, मैंने सुना। क्या तुम्हें सुनाई दिया? अच्छा है ना? रूही, क्या तुम ठीक हो? आई एम सॉरी शेयरुई। वैसे तो मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ पुल साफ करने वाली थी, पर ड्रामा क्लब का टाइम चेंज हो गया और मैं वक्त ही नहीं निकाल पाई। मैं गेम की तैयारी कर रहा हूँ। रूही, तुम तो जानती हो, प्रैक्टिस के बाद मैं स्विमिंग करने के लिए गया था, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। पूल का किनारा अभी भी गीला है। ऐसे लग रहा है कि वहाँ कुछ हुआ है। मुझे पता चल गया है, हमारे बीच जो फ्रेंडशिप है ना, वो बहुत अजीब है। लेकिन क्यों? अच्छी तो है, लेकिन किसी काम की नहीं हो। तुम दोनों भी उस ट्रांसफर स्टूडेंट की तरह ही हो। क्या नैन्सी ने तुम्हारी हेल्प की? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। रूही, क्या तुम उस ट्रांसफर स्टूडेंट को पसंद करती हो? आज सुबह ही मैंने देखा कि हमारे कॉलेज की सबसे अच्छी लड़की उसे गले लगा रही थी, और मैं जानता हूँ तुम चुप इसलिए हो क्योंकि उसने तुम्हारा मुंह बंद कर दिया था। देखो, मैं समझता हूँ कि दो लोगों की लड़ाई के बीच में एक जन हारता है और दूसरा जीतता है। कुछ ज्यादा ही सीरियस नहीं देखते तुम? कल से मैं उससे बिल्कुल बात नहीं करूंगी, और अगर ऐसा हुआ तो मेरा नाम बदल देना। हे भगवान, क्या करूं मैं? मुझे बस वो ही दिखाई दे रहा है। मेरा दिमाग बिल्कुल भी ठिकाने पर नहीं है। फोकस फोकस। उन्होंने मेरी वेल ले ली, इसलिए मैंने उन्हें बहुत मारा। दर्द हो रहा है? थोड़ा सा। वैसे तुम्हें कभी स्टिचेस पड़े हैं? मुझे 5 पड़े हैं। डॉक्टर ने कहा निशान आ जाएगा। निशान? ये वही निशान है शाहरुख के सर पे। मुझे क्या करना होगा? 看着我偷笑是你眼睛，放学铃声总特别好听，明天还
还是同样的剧情，你戴着耳机。यहाँ पर ड्यूटी पर कौन है? अब किसी ना किसी को तो सफाई करनी ही पड़ेगी। सिंपल सा सवाल है, ये टीचर ने कितने बार समझाया। मुझे विश्वास नहीं कि तुम्हें ये कैसे नहीं समझ रहा। ओ हाय नांशी। गुड मॉर्निंग। मैंने तुम्हारे कपड़ों को धोया, सुखाया और इस्त्री भी कर दिया। ये लो, थैंक यू। यू आर वेलकम। तुम आज अच्छे से पेश क्यों आ रहे हो? शावरुई, हाँ, क्या मैं देख सकता हूँ? अरे संभल, रुई तुम कहाँ देखकर चलती रहती हो सुबह सुबह? रुई, नैनजी मुझे कुछ बताना है। ये रुई जिद्दी तो है लेकिन उसका दिल बहुत साफ है। मेरी बात मानो, तुम्हें उसकी बातों को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। मेरे पास बैठकर भी मेरे बारे में बुरी बातें कह रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चेंगर लो? हाँ बताओ मुझे। अरे यार क्या मुसीबत है। सुनो चलो वॉशरूम जाकर आते हैं। हाँ तुम जाओ, मैं हैंडल कर लूंगी। चलो चलो। सुनो सुनो, अगर कुछ गलत हो गया तो? मुझे पता नहीं। अरे शावरुई। हाँ बोलो नांशी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सॉरी, मैं गलती से यहाँ आया। ठीक है ठीक है, ये लेडीज रूम है और मुझे मेंस तुमसे रूम। कुछ काम है। हाँ, किस लिए? क्या मैं देख सकता नहीं, हूँ? बिल्कुल नहीं। एक बार देख सकता हूँ? हाँ? क्या मैं तुम्हारा फॉरहेड देख रिपीट सकता मत करो, मुझे फॉलो मत करो। बाय बाय, थैंक्स। ऐसा अजीब आदमी मैंने अपने जिंदगी में कभी नहीं देखा। खड़े हो जाओ। गुड मॉर्निंग सर। हेलो एवरीवन, बैठो। मुझे एक बात बतानी है। इस सेमेस्टर का इंग्लिश सब्जेक्ट का रिप्रेजेंटेटिव होगा हमारे क्लास का नैंसी। सर मुझे अगले बताओ साल लिंजाओ के तुम्हें बारे में क्या? और भी ज्यादा तैयारी देखो अब करनी अपने होगी। इंग्लिश के टैलेंट पर कैसा रोब झाड़ रहा है। हाँ तुम कहना क्या अगले चाह साल रही हो? और भी इंग्लिश के कटिंग सवाल आएंगे तो तैयारी कर लो तुम सब लोग। समझे सब लोग? चलो नैंसी सुनो, यहाँ आकर इंग्लिश के पेपर बांट दो। नैंसी, तुम्हारी माँ ने मुझे बताया कि पिछली बार तुमने ड्रॉप आउट क्यों किए। क्या सच में तुम कर पाओगे? मेरे लिए परेशानी होगी, मैं इसे संभाल नहीं सकता। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें असिस्टेंट दे दूं। सुनो नैंसी, तुम इंग्लिश सब्जेक्ट में बहुत अच्छा कर रहे हो। अगर तुम रिप्रेजेंटेटिव नहीं बने तो बहुत बुरा होगा। आगे बहुत अच्छा मौका आएगा तुम्हें दोस्त बनाने का। एक बार कोशिश करके देख लो। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो मेरे पास आओ और ये खत्म कर दो, ठीक है? मैं इसे ले सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। हांतियांग, वो हमें जाओ ईशो, जाओ ना। ये प्रोसेस बहुत स्लो है सर। वहां मिंग, क्या तुम अनसेटिस्फाइड हो? क्यों ना हम अपना स्कोर सबके सामने चिल्लाकर बताएं। चुपचाप बैठो। जोंग थिए यू।
원쿠 정을로 शाओरुई खियारुई रुको, यहाँ आओ, यहाँ खड़ी रहो जल्दी। नए सेमेस्टर का नया रूल मैं अनाउंस करता हूँ। जैसे नैन्सी रिप्रेजेंटेटिव है वैसे ही उसे असिस्टेंट की जरूरत होगी। तो मैंने सोचा है कि शियारुई तुम नैन्सी की असिस्टेंट होगी, समझे? शियारुई को क्यों बनाया? इससे तो नंबर्स भी कम आते हैं। चलो चुप हो जाओ। आई होप नैन्सी और शियारुई एक साथ मिलकर बहुत अच्छा काम करेंगे। चलो तालियां बजाओ इनके लिए। तुम दोनों जाकर बैठ सकते हो। मिस्टर हु, आपने मुझे इन सब चीजों के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? हाँ शियारुई, पिछले सेमेस्टर तो तुमने स्कूल को क्रिटिसाइज किया था कि सभी पद स्कूल ने होशियार विद्यार्थियों को दिए, हमें तो कुछ नहीं दिया। बुरे ग्रेड के स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस हम गिराते हैं ना। तो लो, अब तुम वाइस रिप्रेजेंटेटिव हो इंग्लिश सब्जेक्ट की। तुम्हें और कुछ चाहिए? लेकिन वो चलो अब मुझे थोड़ा सा ब्रेक दे दो। शियारुई, तुम सबके इंग्लिश के असाइनमेंट लोगी और मुझ तक पहुंचाओगी। तुम्हारे सहयोग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, समझी तुम? मुझे तो लगता है तुम इनके लिए बहुत अच्छे एग्जाम्पल बनोगे, नहीं? ठीक है, तो चले जाओ। क्या मुसीबत है। चलो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अपना एग्जाम पेपर लो और अगली बार अच्छा करना सभी लोग, समझे? ये हैंडसम लड़का कहाँ से आ गया? आय हाय, क्या ये मेरी तरफ आ रहा है? आहा, देखो तो उसकी उंगलियां कितनी लंबी है। वो उंगलियां मेरी तरफ आ रही है। हाँ, मेरी धड़कनें तेज हो रही है। उसने मेरे बालों को सहला दिया। कितना अच्छा लग रहा है। मेरे बाल? चुप रहो, मेरा पीछा छोड़ दो। मेरे पीछे मत आना। अब मुझे लगता है मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। रुई, मुझे ऐसा लगता है कि तुम और नैन्सी एक दूसरे को बर्बाद करने पर तुले हुए हो। ये सब ठीक नहीं है। मैं क्या करूं? वो कितना अजीब है। अरे ओ, इतने सालों में मैंने तुम्हारी आंखों में किसी भी लड़के के लिए इतना डर नहीं देखा है। टॉपिक चेंज करते हैं, क्यों ना हम शियारुई के प्रमोशन को लेकर सेलिब्रेट करें? मुझे लगता है ये कोई स्कीम होगी। क्या? अगर उसने मुझसे पंगा लेने की कोशिश की तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तुम्हें चूहे की स्मेल आ रही है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। पहले हमारे स्कूल में रुई को किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता था सिवाय हमारे, लेकिन जब से वो ट्रांसफर स्टूडेंट आया है रुई अक्सर उसी का नाम लेती अरे है। ये बात तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ। यार एक बात मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये लड़की अगर किसी से भड़क जाती है तो ये उसे बहुत बहरे में से मारती है, लेकिन ये लड़का उसके दिमाग से जा ही नहीं रहा। तो मेरे बारे में इतनी गलतफहमी है तो मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं बहुत मारूंगी। हाँ, अरे 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 वो देखो, वो उस कॉलेज स्टूडेंट को हमारे क्लास में ट्रांसफर किया गया है, इसीलिए वो हमें नीचा दिखाती है। कोई बात नहीं लुओ, रुई की तुम पर भी नजर है, तुम टेंशन मत लो। बहुत अच्छी दोस्त हो, तुम बहुत सुंदर और कोमल हो।
हाँ बस करो, कितना ड्रामा करोगे, बहुत नाटक करते हो तुम, बस बस बहुत हो गया। क्या वो ट्रांसफर स्टूडेंट का नाम नैन्सी है? मिस्टर ये आप इस छोटे से दुकान में रहते हैं लेकिन आपको हर चीज की खबर होती है। बकवास बंद करो। तुम्हें क्या लगता है ये छोटी सी दुकान है? हाँ सही तो कहा, ये एक छोटी दुकान है। वैसे तो कॉफी का ओनर काफी हैंडसम है, लेकिन ये कॉफी शॉप तो इन्फॉर्मेशन सेंटर निकला। कभी कभी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। मैं आज तुम दोनों के साथ नहीं आ पाऊंगी, मुझे किसी जगह डिनर पर जाना है। पर इतने अचानक? ये थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा है? तुम्हारी बकवास सुनने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा चलो चलो मैं अच्छा चलती हूँ। ठीक है, हम भी चलते हैं। बाय बाय। बाय बाय। बाय 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 बाय। सुनो रुई, कॉफी शॉप बंद होने में अभी भी टाइम है, तो कॉफी बनाना सिखा दूं? क्या सच में? वैसे ये दोनों प्रोसेसेस में फर्क क्या है? अब इन फ्रूट्स के साथ डील करने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। तो सबसे पहले फलों को हमें अच्छे से सुखाना होगा, और वो भी हमें कड़कती धूप में 2-3 हफ्तों के लिए। और हमें इन्हें बहुत ध्यान से धोना होगा। तुम फर्मेंटेशन से इनके छिलके निकाल सकती हो, और इसके बाद हमें कंटिन्यू पानी में इसे अच्छे से धोना होगा। अच्छा तो इस हिसाब से सोलराइजेशन की वजह से इम्प्योरिटीज रहेंगे बट फ्लेवर जरूर रहेगा, और कॉफी को अच्छी तरह धोने से उसका फ्लेवर भी बढ़ेगा। हाँ, ये जो तुम कह रही हो वो सही है। तुम वाकई में बहुत होशियार हो। आप मुझे अपना स्टूडेंट बनाएंगे? चलो नील डाउन। घुटने टेकूं और मैं? मजाक है क्या? वैसे भी मेरे बहुत सवाल हैं। वैसे 7 6 9 8 ये मेरा नंबर है। वेलकम टू द कैफे। लगता है इसने मेरा पीछा करने की ठान ली है। तुम एक दूसरे को जानते हो? मेरा क्लासमेट है। क्या तुम्हारा ही नाम नैन्सी है? वाह क्या बात है, विश्वास ही नहीं हो रहा है। मुझे लगा आपकी उम्र हो रही है। कम ऑन। मैडम शाह। हेलो। हाँ ठीक है, हम कल मिलेंगे। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। फिर मिलेंगे। तो तुम्हें कुछ पीने के लिए चाहिए? ये सच में अजीब है। नैन्सी, तुम काफी टाइम तक खड़े थे। आंट लीन ओवर टाइम कर रही है, हम उन्हें जल्दी मिलकर आते हैं। चलो। ओए बदमाश। क्या कर रहे हो? कैसे हो? हम एक दूसरे से कितने दिनों से नहीं मिले, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। मैंने भी बहुत मिस किया तुम्हें। चलो नीचे उतरते हैं। आज मैं बस एक बार खाना खाने आई हूँ, फिर जाऊँ। अच्छा, मुझे बताओ, क्या तुम आने वाले तूफान के लिए रेडी हो? किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलो। यहाँ सिर्फ तूफान नहीं आने वाला, यहाँ तो थंडरिंग और लाइटनिंग भी होने वाला है, और फिर उसके बाद कोई रेनबो नहीं आने वाला, सिर्फ लाइटनिंग होने वाली है। क्या चल क्या रहा है? अंदर तो चलो। हे रुई, तुम आ गई, सर से मिलो। हेलो सर। यहाँ आओ। स्कूल में मेहनत करने के बाद भी मिस्टर हु हमारे घर आए अरे हैं। नहीं, अरे ये तो मेरा काम है सबके घर पर जाके विजिट करना, लेकिन इस बार बिन बताया आ गया। आपको मैंने परेशान तो नहीं किया? इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे मिस्टर हु ने कहा है रुई को यहाँ रहने दो, उसे वाइस इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव बनाए, तो हमें भी अब उसे इनकरेज करना चाहिए। वाइस रिप्रेजेंटेटिव।
ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। नहीं श्रेया रूही तो बहुत अच्छी है और उसका तो एडवांटेज है वो दोस्त बनाने में बहुत अच्छी है, इसीलिए ये पोस्ट उसी के लिए बनी है। वो एक स्मार्ट लड़की हाँ है। अच्छी है लेकिन शरारतें भी करती है। हाँ बेटा, अब मत पियो, ये डिनर का टाइम। सही बात है, बड़ों की बातें मानो। चलो ये छोड़ो, पीना नहीं। नैन्सी बहुत ही इंटेलिजेंट और क्यूट लड़का है। आप तो बहुत ही लकी हो। जब भी मैं उससे बात करती हूँ मैं अक्सर फायदे में ही रहती हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा लड़का है। नैन्सी, क्या तुम थोड़ी देर मेरी राह देख सकते हो? मुझे आंटी से बात करनी है। चलता हूँ आंट लिन। सच कहूँ तो उसके बारे में क्या लगता है? वो बहुत अच्छे मूड में है, लेकिन ऐसे लगता है कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। बेहतर है तुम उसके टीचर को कॉल करो और उनसे पूछो क्या उससे कुछ दिखा या फिर कोई उससे मिला। लेकिन एक बात का मुझे पूरा यकीन है कि वो चैंगाओ स्कूल में पढ़ने जाएगा और ये उसे स्वीकार भी होगा। पिछले 15 दिनों से ये सब चल रहा है। मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ, लेकिन नैन्सी कोई मेंटल पेशेंट नहीं है। ये अच्छी बात है कि नैन्सी मुझसे बात तो करता है, लेकिन मैं कुछ लिमिट में ही कर सकती हूँ। बचपन में उसे जो माँ की कमी महसूस हुई है, यही वजह है उसके मन में सोशल फोबिया घर बनाकर बैठा है, जो अच्छा नहीं है। जैसे ही वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा, फिर तुम उसे ओवर प्रोटेक्ट करती गई। अगर मैं एक्सपेरिमेंटल हाई स्कूल के किस्से के बारे में बात करूँ तो ये तो बच्चों की छोटी लड़ाई जैसी थी, लेकिन वो ड्रॉप आउट हो गया। लेकिन चलो अच्छा हुआ, अब वो चैंगहुआ स्कूल में अच्छी तरह से पढ़ सकता है। नैन्सी अपने आप में रहता है, लेकिन अब वो बाहर आना चाहता है, तो तुम उसे थोड़ा टाइम दो। तुम्हारे मदद के लिए बहुत थैंक यू। तुम ना होते तो मैं इसे अकेले हैंडल ही नहीं कर पाती। नहीं मदद करो मेरी, मदद करो मेरी। नहीं। चुप हो जाओ। तुम मेरे छोटे भाई होने के बावजूद इतनी बदमाशी की कि तुमने मुझे बताया नहीं कि मेरे टीचर घर पर आने वाले हैं। फ्री लंच जैसा सच में कुछ होता नहीं है। पूरा दिन बस खाने का भूख ख्याल लगी है। है। सुनो दीदी, अभी 5:30 बज गए हैं, मुझे थोड़ी सी भूख लगी है। ठीक है, खड़े हो जाओ। ये औरतें कितनी जिद्दी होती है, और हमारे घर में तो 2 जिद्दी हैं। मैं बहुत डिफिकल्ट लाइफ जी रहा हूँ। मैं तुम्हें एक अच्छा इंसान बनने की सीख दे रही हूँ, फिर भी बकवास किए जा रहे हो। ठीक है, पर मेरे पास एक आइडिया है, तो पहले तुम मुझे जाने दो। बताओ मुझे। मैडम शाह तुम्हें पढ़ने के लिए अब्रॉड भेजना चाहती है और मिस्टर शैन भी इससे रेडी है, पर उनके हिसाब से तुम्हें यहाँ कोई भी कॉलेज एडमिशन नहीं देगा, क्योंकि तुम्हारे पढ़ाई में मार्क्स बहुत कम है ना। और ये बात मैं भी मानता हूँ। क्या कहा? अगर मैंने तुमसे झूठ कहा तो कोई भी लड़की मेरे से बात नहीं करेगी। मिस्टर हु तो सच में एक बहुत अच्छे शिक्षक हैं। वो सच में स्टूडेंट के मामले में बहुत डेडिकेटेड है। अरे इतने भी भोले मत बनो। आप दोनों आज उन्हें पहली बार मिले और अभी से गुनगा रहे हो। आप दोनों को कोई आइडिया नहीं है, लेकिन स्कूल में वो मेरे साथ बहुत बुरा बिहेव करते हैं। इतनी भी पागल मत बनो। हाँ, वैसे मैंने मिस्टर हु से पूछा है अंग्रेजी क्लास की पूछताछ कराने के लिए। वैसे भी तुम्हारी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, तो जैसे ही उसे शिक्षक मिलेगा वो जरूर बताएगा। लेकिन मुझसे डिस्कस किए बिना आपने ये डिसीजन खुद कैसे ले लिया? डिस्कस करना जरूरी नहीं है, वो देना। अब तुम इंग्लिश सब्जेक्ट की रिप्रेजेंटेटिव हो, खराब इंग्लिश के साथ। लेकिन पढ़ाई के लिए मेरा अब्रॉड जाना, उसका क्या होगा मॉम? अगर तुम विदेश जाना चाहती हो, क्या तुम कॉलेज की एंट्रेंस एग्जाम भी पास हो सकती हो? मैं तुम्हारे डैड से क्या कहूँगी? विदेश जाना, यही अब तुम्हारे पास आखिरी रास्ता है। देखो मॉम, अगर आपको लगता है कि मैं दादा दादी के घर स्कूल नजदीक है इसलिए रहती हूँ, तो ये आपकी गलत फहमी है। आई एम डन। मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। बाय बाय। अरे उसके पीछे मत भागो। श्या रुई। ईजे का शॉर्ट फॉर्म तो YZ होना चाहिए। तो ये XYZ का मतलब क्या है? इतना सोचने का क्या ही फायदा होगा। हाँ, पास।
मिस्टर ई, क्या आप मुझे कॉफी रिलेटेड बुक्स रेकमेंड करेंगे? आसान हो तो बेहतर होगा। मेरे साथ कॉफी पीने चलोगी? समझ गई। क्या तुम नैन्सी को जानती हो? कभी कुछ सुना है उसके बारे में? उसने मुझे बताया कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। हाँ, बहुत लोगों ने उनके बारे में जिक्र किया था। ये कहाँ से टपक पड़ा? हाँ, व्हाट द हेल? मुझे एक बात बताओ, लोग बार बार उनका जिक्र क्यों करते हैं? कुछ खास नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है वो एक अच्छा लड़का है। शायद तुम दोनों काफी अच्छे दोस्त बन सकते हो। हाँ, मुझे जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। मैडम से जाकर कहो मैं कोई भी क्लास अटेंड नहीं करूंगी और अब्रॉड बिल्कुल नहीं जाऊंगी। मैडम शाह के हिसाब से तुम्हारे मार्क्स बहुत कम है और तुम हमारी बात भी नहीं सुनती और तुम खुद को समझती क्या हो? मैडम से कहो अगर उन्होंने मुझसे झगड़ा करने के लिए कॉल किया है तो मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मैडम शाह के हिसाब से मैं तुम्हें अकेले छोड़ देता हूँ, पर तुम्हें हमें एक बात बतानी होगी। अगर तुम पढ़ाई अच्छे से नहीं कर सकती तो तुम डील करने के लायक ही नहीं हो, समझी तुम? उन मैडम से जरा कहो कि मुझे बिल्कुल चैलेंज ना करे। मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूंगी। ओके? हो गई तुम्हारी बकवास। अपनी बढ़ाई बंद करो, कुछ करके दिखाओ। मुझे बताओ, क्या तुम इस एग्जाम में पास हो सकती हो? बस 90%। ये तो बाएं हाथ का खेल है। अगर तुम पास हो गई तो तुम क्लास की बॉस बन सकती हो। 15 दिन में मैं कर दिखाऊंगी। क्या मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी? ऐसे डील कर दी मैंने उनके साथ। ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। क्या हो रहा है पता नहीं। आज तो बास्केटबॉल प्रैक्टिस में मजा आने वाला है, देखना। अरे शू सुनो, कहीं ये रुई की भूत तो नहीं? ये बहुत सरप्राइजिंग है। उसका बिहेवियर कितना अजीब है। रुई? रुई मेरी दोस्त? इतना भी सोचो मत, तुम मुझे डिजर्व नहीं करते, ठीक है? थोड़ी शर्म करो। रुई सुनो, तुम नॉर्मल टाइम से 40 मिनट जल्दी आई हो। मुझे बताओ तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हमें तुम्हारी चिंता होती है। आज से मैं इंग्लिश पर पूरी मेहनत लगाऊंगी। अच्छा ठीक है। मुझे जरा बताओ, क्या तुम्हारी मॉम ने तुमसे कुछ कहा? पता है मैं वहाँ गई तो मेरा इंतजार कौन कर रहा था? मिस्टर हु। हाँ? मेरे घर वो होम विजिट के लिए आए थे। क्या पता कुछ दिनों में वो शायद तुम्हारे घर में आ जाएंगे। कोई बात नहीं, वैसे भी मेरे डैडी एक बिजनेस ट्रिप पर गए हैं। हो सकता है मिस्टर हु ने तुम्हारे पापा को अब तक कॉल भी किया होगा, क्योंकि होम विजिट फोन कॉल पर भी लिए जा सकते हैं आजकल। अगर ऐसा है तो मुझे अपना फोन बंद करना पड़ेगा। और फिर क्या होना था? उन्होंने एक ट्यूटर से मेरी पूजनीय माताश्री की बात कराई तो मुझे गुस्सा आया और मैंने गलती से बहुत कुछ कह दिया। कितना बड़ा? कि मैं 90% लाऊंगी, वरना स्कूल के बाद क्लास जाऊंगी। वाह क्या बात है, ये आजकल कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट नहीं हो गई है? मजाक करना छोड़ो, असली हकदार तो तुम ही हो। जितना मुझे याद है, आई थिंक तुम्हें पिछले एग्जाम में 61% मिले थे। 75%। अच्छे तो है। नहीं, मुझे लगता है ये पहले वाले से थोड़ा कम डिफिकल्ट था। अब सारी बातें शुभ शुभ बोलो। अब मुझे शांति से पढ़ाई करनी है, चुप रहो। नाक्षी एक मिनट, मुझे पता है तुमने सर से मेरी पनिशमेंट कम कराने की बात की थी। भले ही मुझे इसमें शामिल किया गया था, लेकिन मुझे दूर रहो। थैंक यू। सुनो, इसने तो कहा कि ये नैंग जी से बात नहीं करेगी, लेकिन ये तो इसे थैंक यू बोल रही है। एक रात में इसने अपनी बाजी पलट ली।
ये लो तुम्हारे लिए। मुझे तो अभी भी भूख लगी है। मुझे भी। माफ करना। तुमने ये क्या कर दिया? हमने पीक टाइम अवॉइड करके लंच का प्लान किया था, लेकिन तुम्हारे तो कपड़े खराब हो गए। मैं ठीक हूँ। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 मिनट, मैं अभी आता हूँ। ओह, ये तो बढ़िया लग रहा है। ये लो, ये तुम्हारे लिए। चलो ये पहन लो, मैं तुम्हें वॉशरूम लेके चलती हूँ। चलो। जाओ जाओ जाओ, सुनो 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 मेरी बात। मेरे पास एक अच्छी खबर है। रुई रुई रुई, उठो जल्दी, मेरी बात सुनो। तुम दोनों यकीन नहीं करोगे कि मैंने अभी क्या देखा है। बकवास बंद करो और आगे सुनो। मैंने अभी अभी नैन्सी को फ्लर्ट करते हुए देखा। वो भी पता है किसके साथ? यांग यूफी के साथ। अरे यार, यांग यूफी तो चेंगुआ स्कूल की टॉप स्टूडेंट है। उसके स्टैंडर्ड्स तो इतने ऊंचे, और ये नैंगशी इतना रूखा सूखा, कुछ बोलता ही नहीं। अरे है। लेकिन- वो कैसे फ्लर्ट करेगा किसी के साथ? अरे यकीन करो, मैंने सच में देखा है। दोनों के बीच प्यार की लहर चमक रही थी। काश मुझे भी ऐसा कोई प्यार करता। डियर शू, ये तुम्हारे लिए, इसे पहन लो। सरप्राइज! मैं अच्छा एक्टर हूँ कि नहीं? कैसे लगी मेरी एक्टिंग? तो उसने जैकेट देकर उससे फ्लर्ट किया। मुझे पता नहीं था वो इतनी ओवर एक्टिंग करता है। नहीं, वैसे तो वो एक्ट नहीं कर रहा था। मुझे नहीं लगता कि वो फ्लर्ट कर सकता है। अरे ये रुई है। तुम चुपचाप अपना खाना खाओ। शू, क्या तुम जैकेट के लिए गिरोगी अगर कोई तुम्हें दे तो? अरे आराम से खाओ, मुझे पता है ये टेस्टी है, आराम से। शियारुई, ये छोटा सा पैसेज पढ़ दो। शियारुई, अरे क्या हुआ? ये सब क्या हो रहा है? हाँ, तुम क्या कर रही हो? चलो ये पैसेज पढ़ो जल्दी, चलो। वेल फेमस फॉरेन हाँ, क्या कर रही हो? आर्किटेक्ट्स। आर्किटेक्ट। चियारुई, तुम्हें समझ रहा है कि तुम्हारी वोकैबुलरी एक जूनियर हाई स्कूल के बच्चे जितनी है? क्या तुम्हें इसकी चिंता नहीं है? स्कूल के बाद अपना मोबाइल नीचे रखो और इंग्लिश वोकैबुलरी पढ़ो, बहुत सारे वर्ड्स पढ़ो और उसे याद करो। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर। चलो फाइनली छुट्टी हो गई। हम साथ में चलेगा, क्लास कुछ तो खाते खत्म हो हैं, गई, ब्रेक भी हो गया। ए सुनो, मुझे ना कोई डिसऑर्डर होगी। इस बुक में अगर बहुत सारे शब्द है तो वो एक साथ मेरे आंखों में टकरा जाएंगे। तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है? तुम बस अपने आप को धोखा दे रही हो और अजीब अजीब बहाने ढूंढ रही हो। प्रेस बायोपिया है क्या? ये वर्ड्स एक साथ कैसे आ सकते हैं? हाँ, मैं समझ गया।
मुझे पता है कि हम सब जब खाना खाने जाते हैं तब रूही एक झटके में पूरी की पूरी मेन्यू पढ़ लेती लाइफ है। में पहली बार तुम्हें मेरी बात समझ आई है चेंगुरलो। क्या कहा तुमने? जरा सोचो, मेन्यू में पहली लाइन होती है, फिर दूसरी लाइन, तीसरी लाइन। वो लाइन कितनी क्लियर भी होती है तो मैं ठीक से पढ़ पाती हूँ। और तो और उसमें खाने की फोटो भी होती है। और इस पैसेज को देखो, इतना लंबा कोई पैसेज होता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। एक सेकंड के लिए मैं कन्विंस हो गया था। मेरे पास तुम्हारे इस बकवास के लिए कोई भी जवाब नहीं है। बस इतना ही।蝉鸣是课桌上的睡意，书本是我脸上的印记，老师的粉笔，我发正靠在墙壁，看着我偷笑时你眼睛。 वो छोटी छोटी घंटियाँ, क्या मैं तुम्हें अभी भी याद नहीं आ रहा? 明天还是同样的剧情。放学铃声总特别好听。明天还是同样的剧情。你戴着耳机，我推着单车等你。 不用言语，却感觉温馨。等下一个假期，等下一次旅行，等下个路口，交给你一封信。毕业后的夏季，操场旁边的树洞里，保存着有你的回忆。 你是回忆里最美的风景。 的粉笔，我发正靠在墙壁，看着我偷笑时你眼睛。放学铃声总特别好听，明天还是同样的剧情。你戴着耳机。 我推着单车等你，不用言语，却感觉温馨。等下一个假期，等下一次旅行，等下个路口，交给你一封信。毕业后的夏季，操场旁边的树洞里。 有你的回忆，你是回忆里最美。